ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ज्योमेट्री के जितने फिगर्स करेंगे हम, उसमें हम क्या ढूंढेंगे, उसका एरिया ढूंढेंगे। तो एरिया जो है, एरिया वो रीजन है जो किसी भी बाउंड्री के अंदर का होता है। सपोज जैसे अगर किसान है, उसको अपनी खेत में बीज बोने हैं, तो उसको पता होगा मेरे को कितने एरिया में इसके अंदर बीज बोने हैं। या कोई भी आपका गोडाउन है, उसके अंदर सामान रखना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कितना एरिया है, तो इसके अंदर कितना सामान आ सकता है। तो इसलिए एरियाज जो हैं हम इनके ढूंढेंगे। और एरियाज यहाँ एक फिगर के भी ढूंढेंगे, और कई बार क्या होता है, जैसे अगर ये कोई खेत है, उसका थोड़ा हिस्सा तो रेक्टेंगल है और थोड़ा हिस्सा उसका ट्रायंगल शेप में है। तो अब हम इसका एरिया कैसे निकालें, क्योंकि हमने तो रेक्टेंगल का एरिया सीखा है और ट्रायंगल का अलग से सीखा है। तो इस केस में हम इस खेत को रेक्टेंगल और ट्रायंगल इसका जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितना हिस्सा ट्रायंगल जैसा है, कितना हिस्सा रेक्टेंगल जैसा है। तो हम रेक्टेंगल का एरिया अलग निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया अलग निकालते हैं, और फिर दोनों एरिया को हम जोड़ देते हैं। तो जो भी एरिया है किसी भी स्क्वायर का, क्योंकि अभी हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल्स की बात कर रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। उन मेथड्स को हमें आइडेंटिफाई करना है और लर्न करना है उनको, और हर शेप्स के ऊपर डिफरेंट फॉर्मूला जो है वो लगेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई मल्टीप्लाई है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पहले हमें ये देखना है कि लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है, उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा न्यूमेरिक आंसर आ जाएगा। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि हमें इसका आंसर स्क्वायर यूनिट में देना है। मतलब जो भी यूनिट था मेजरमेंट का, यहाँ हो सकता है यूनिट सेंटीमीटर हो सकता है यूनिट मीटर मिलीमीटर हो सकता है यूनिट किलोमीटर हो, तो हमने उसका स्क्वायर देना है उस यूनिट का। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि डायमेंशन जो भी हमें दिया गया है, हमारा क्वाड्रिलेटरल जो भी रेक्टेंगल दिया गया है, उसको हमने उसकी लेंथ और वेड्थ कौन सी है ये हमें क्वेश्चन में ही दी होगी, उसको आइडेंटिफाई किया, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू का हमने प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया, उसको गुना किया, आंसर आ गया। आंसर के साथ हमने यूनिट स्क्वायर लगाना है। स्क्वायर यूनिट मतलब ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपने वो नहीं करना। सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 15 सेंटीमीटर and width is 4 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, सो दैट इज 15 इंटू 4, आंसर आ जाएगा 60, और क्योंकि सेंटीमीटर थे दोनों, तो देन दिस विल बी 60 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ तो मैंने आपको यही बोला, दोनों चीज़ें सेंटीमीटर में बोली। हो सकता है क्वेश्चन आपको आए, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 मिलीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। अब दोनों अलग अलग आ गए, तो आपको दोनों को एक ही यूनिट में लेके आना है। तो मैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। 40 मिलीमीटर मीन्स 4 सेंटीमीटर्स। तो 3 सेंटीमीटर मेरे पास ब्रेथ आ गई है, 4 सेंटीमीटर मेरे पास लेंथ आ गई है, दोनों का यूनिट मैंने सेम कर लिया। अब फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 इंटू 4 इज़ 12, एंड सेंटीमीटर्स में क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, तो माई आंसर विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम जो है हमारा कॉन्सेप्ट चलता है स्क्वायर के ऊपर। ओनली डिफरेंस क्या है स्क्वायर में, स्क्वायर में जो है सारी साइड बराबर होती है, तो वहाँ पे हम ये ना बोल के, लेंथ इंटू ब्रेथ ना बोल के, हम बोल देते हैं साइड इंटू साइड, क्योंकि वहाँ सारी सेम है। तो क्वेश्चन भी उसका ऐसे आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है, साइड इंटू साइड, और यूनिट भी स्क्वायर होगा। तो 4 इंटू 4 इज 16, और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे लिखते हैं, सेंटीमीटर के ऊपर छोटा सा 2, मीटर स्क्वायर, मीटर एम लिखा, उसके ऊपर छोटा सा 2, किलोमीटर स्क्वायर के एम लिखा, और ऊपर छोटा सा 2 साइड के ऊपर, उसकी राइट हैंड साइड पे। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर आवर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। इनको आपको रट्टे लगाने हैं। अब हम करते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइएंगल। तो ट्राइएंगल जो है हमारा, अब आप देखेंगे अगर ट्राइंगल की बात करें, तो ट्राइंगल हमारा स्क्वायर का आधा है या रेक्टेंगल का आधा है। इसका मतलब हमारा एरिया भी जो है इनका आधा ही हो जाएगा। तो पर हम वहाँ पे वर्ड्स चेंज करते हैं, हम बोलते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइएंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस मतलब जो आपकी
नीचे वाली जिस पे ट्राइंगल है, अब आप त्रिकोण देखें तो त्रिकोण की जो बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज कॉल्ड द बेस लाइन, और जो उसकी सीधी लाइन खड़ी होती है दैट इज कॉल्ड द हाइट लाइन। लेकिन उसका आधा, अगर अब आप देखें एक रेक्टेंगल को मन में देखें, एक स्क्वायर को आप मन में देखें, उसके बीच में से आधी लाइन कर दें तो दो ट्राइंगल बन गए। और हमारा फॉर्मूला क्या था रेक्टेंगल का? हमारा फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन अब अगर हम इसको देखें क्या हुआ, ट्रायंगल के जो एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर में से दो ट्रायंगल निकलते हैं, तो इसका मतलब ट्रायंगल क्या है, उसका एरिया आधा है रेक्टेंगल के एरिया से या स्क्वायर के एरिया से। लेकिन हम टर्मिनोलॉजी हम थोड़ी सी अलग यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम बोल देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस हम किसको बोलते हैं? लंबाई को। हाइट हमने किसको बोला है? चौड़ाई को। तो वो दोनों तो सेम है, रेक्टेंगल की भी सेम है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ट्राइंगल क्योंकि उसका आधा होता है तो इसके आगे आधा लग गया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या आप अगर ध्यान से देखें तो हुआ क्या है, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो ये तीन फॉर्मूले आपको बिल्कुल रट लेने हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस और हाइट क्या है? लेंथ और ब्रेथ ही है। लेकिन ट्राइंगल में हम लेंथ और ब्रेथ नहीं बोलते, हम बोलते हैं बेस एंड हाइट। बेस जो हॉरिजॉन्टल ज़मीन वाली त्रिकोण की लाइन है, और हाइट जो ऊपर जाती त्रिकोण की लाइन है।